सेवा मंडी में इलाके के किसानों द्वारा एक पंचायत की गई थी, जिसमें एक तो खाद की कालाबाजारी बड़ी ज्यादा हो रही है। हमने डीडीए को भी बंधक बनाया था, ब्लॉक एग्रीकल्चर को भी बनाया था ऑफिसर को, और डीडीए साहब ने सुनिश्चित करके गए थे कि दुकानों पे स्टॉक बोर्ड लगेगा। 2.25 लाख करोड़ की सरकार की सब्सिडी फर्टिलाइजर में देश में है। सारा ये मिलीबग से कालाबाजारी दुकानदार कर रहे हैं। आज भी कहा स्टॉक बोर्ड नहीं है तो संशोधित कीजिए, ये मामला था। दूसरा, पिछली बार पूरी लूट पेवा मंडी में बची थी जीरी पे कट के नाम पे। तकरीबन 32 करोड़ रुपया जो किसानों के खाते में तो आया था, लेकिन निकलवा के हमें वापस देना पड़ा। प्रशासन से मिलीभगत करके छालर वालों ने खूब लूटा, जबकि माल हमारा स्पेसिफिकेशन पे था। बेचने वाले हम है, खरीदने वाली सरकार है। तीसरे बिचौलिए लूट गए। अब की बार हमने सख्त शब्दों में प्रशासन को चेतावनी दी है कि इसको रोक लेना, वरना हम अपने तरीके से रोकेंगे। जो साइटों में मंडियां बनी हुई हैं विलेजों के अंदर, वहाँ ग्राहक एक दो जाते हैं। वहाँ बात क्या है, खरीदारी करना इंस्पेक्टर का काम है। एजेंसियों के इंस्पेक्टर 10 रुपए 15-20 रुपए बोरी लेके एक दुकान तो है मंडी में किराए पे ले रखी है, रेस्ट हाउस में चला के बैठ जाते हैं, छालर वालों को दे देते हैं, जाओ लूट लाओ। जाते ही नहीं। पिछले साल बोर मंडी में इंस्पेक्टर को भेजने के लिए 10 नोटिस मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ने निकाले, एक दिन भी पट्टा वहां नहीं गया। तो नतीजा क्या हुआ, छालर वालों ने वहां मिलकर मोनोपोली बना के लूटा। बोधनी मंडी में नहीं जाता कोई। अब की बार हमें कह रहे हैं इंस्पेक्टरों को खींच के लेके जाएंगे, और जो नहीं जाएगा उसका इलाज अपने तरीके से करेंगे। इंस्पेक्टर इस बात को सुन। अधिकारी आपके बीच आए, क्या आश्वासन दिया? अधिकारियों ने हमें अच्छा आश्वासन दिया है। तहसीलदार साहब आई थी, एसडीएम साहब किसी कारण से बाहर से नहीं आ सके। उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते में एक बड़ी मीटिंग कर लेते हैं और इसका एक ठोस और एक एमिकेबल सोल्यूशन प्रशासन निकाल लेगा। तो अगर आपको मांगे नहीं मांगे तो अगला कदम क्या रहेगा? जी देखिए, अभी तो 1 तारीख का सीएम का घेराव है। जैसे फिजी वायरस वाला मामला है, बहुत ज्यादा नुकसान है। दुख की बात है कि विधानसभा के अंदर भी सरकार ने इसे एक्नॉलेज करने से मना कर दिया, जबकि विपक्ष की ओर से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया था। हजारों एकड़ खराब है, दोबारा लगानी पड़ी। विनोद जी, कुलवंत जी, आपसे ज्यादा तो किसने कवर किया? लोगों ने फसल अपनी बा के दोबारा लगाई है। सरकार एक्नॉलेज नहीं कर रही, कोई इलाज भी नहीं बता पा रही। और अब की बार तो 30% है। अगर इलाज नहीं मिला, अगले साल 70% हो गया, फिर किसान कहां जाएगा, देश कहां जाएगा? तो इसके लिए 1 तारीख को सीएम की कोठी का घेराव है कुरुक्षेत्र में। पूरे हरियाणा से किसान संगठन, किसान यूनियन आएंगी। भारतीय हरियाणा किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर के तले किसान यूनियन इकट्ठी हुई है और 1 तारीख को सीएम की कोठी का घेराव करेंगे। तो आपने मोस्टर की भी बात की जी, मोस्टर का मामला है कि 17% मोस्टर की ढेरी पास है, और उसके ऊपर 2016 में एक कमेटी बनी थी। कृषि मंत्री धनखड़ साहब की अध्यक्षता में फैसला लिया था कि 1% मोस्टर ज्यादा होने पे 1 किलो की काट लगेगी, कि अगर 20% मोस्टर है तो 3 किलो की काट या 3 किलो के पैसों की काट लगा लीजिए। लेकिन उसकी आड़ में ये लोग 17 मोस्टर पे भी कट लगाते हैं, लाठियों के गज बना लेते हैं, नकली मशीनें हैं डब्बे। 18 वाले को 22 वाले को 25, 300 350 रुपए। जैसा मैंने बताया, 32 करोड़ रुपया पेवा के किसानों के खाते में आया हुआ पिछले साल हमें निकलवा के वापस देना पड़ा। लेकिन अब की बारी बर्दाश्त नहीं होगा। छालर वाले भी कान खोल करके सुन ले, सरकार से जो मांगे अपने पहले मनवा ले। ऐसा ना दाने लेके आ जाए और ये आगे आगे चले और हम इनके पीछे पीछे चले।